नमस्कार जी। आज मैं आपको रामायण के कुछ प्रसंग सुनाने वाला हूं। आज का प्रसंग है हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, उनकी सुरसा से भेंट और छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, प्रेम से सुनिए, बहुत आनंद आएगा। तो आइए आज के इस प्रसंग का आरंभ एक सुंदर चौपाई से करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं माता सीता की खबर लेकर वापस न लौटाऊं। जब लगी आऊं सीतहि देखी, होई है काजू मोहि हर्ष बिसेखी। ये कही नाई सबनि कहूं माथा, चलऊं हर्षि ही अधारी रघुनाथा। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट के ना आऊं, काम तो अवश्य होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। बहुत ही प्रसन्नचित्त हनुमान जी ने उन लोगों से ये बात कही और सबको मस्तक नवाकर और अपने हृदय में भगवान श्री राम को धारण करके हनुमान जी प्रसन्न मुद्रा में चले। सिंधु तीरे कभूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर सम्हारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेली खेल में उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार भगवान श्री राम का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखकर चले और जिस पर्वत से वो उछले, वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री राम का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी भी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं ना कहूं ही समहारी। समंदर ने उन्हें से भगवान राम का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला बन, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। अनुमान ते ही परसा, कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, भगवान श्री राम का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि बिसेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन आई कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बलबुद्धि को जानने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आऊं, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाऊं। सुरसा बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा कि आज देवताओं ने मुझे भर पेट भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, हे माता, एक बार मैं भगवान श्री राम का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, उसके बाद मेरा जो कुछ भी करना है आप कर लेना। तब तव बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई।
कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। एक बार मैं भगवान श्री राम का काम समाप्त कर लूं, तब मैं आकर तुम्हारा ग्रास खुद ही बन जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। देखो माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा छोड़ो, अगर तुम मुझे जाने नहीं दे रही हो तो पहले तुम मुझे खा लो। अब देखिए, जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठया हूँ, तुरत पवन सुत बत्तीस भया हूँ। सुरसा ने जोजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया, दूना कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया यानी 8 कोस। हनुमान जी ने तुरंत ही अपने आप को 32 योजन का बना लिया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया। उसके बाद हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेई लागी पठावा, बुद्धि बल मारा मुँह तोर मैं पावा। और हनुमान जी ने तुरंत उसके मुख में प्रवेश किया और फिर तुरंत ही बाहर निकल आए और उससे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, हे हनुमान, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्षि चले हनुमान। सुरसा को यह विश्वास था और उसने हनुमान जी से कहा कि तुम श्री रामचंद्र जी का सारा कार्य करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास बल बुद्धि का भंडार है। यह आशीर्वाद देकर वो चली गई और तब हनुमान जी प्रसन्न मुद्रा में वहां से चले। निशिचर एक सिंधु महु रही, करि माया न भूके खग गाही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उसकी परछाई देखती और अपनी माया से उन पक्षियों को पकड़ लेती, अपनी भूख मिटाती। गहहि छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुर तहि चीन्हा। जिस भी परछाई को वो देखती थी जल में, उस परछाई को माया करके वो पकड़ लेती थी, जिससे वो उड़ नहीं पाते और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाकर अपनी क्षुधा मिटाया करती थी, अपनी भूख मिटाती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कमधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उस राक्षसी का वध करके उसे मार के समुद्र के पार चले गए। समुद्र के पार जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। ये सारा दृश्य देखकर हनुमान जी बहुत ही हर्षित हुए। तो यह रहा आज का प्रसंग। आज के प्रसंग में हमने आपको बताया कि कैसे हनुमान जी की मुलाकात सुरसा से हुई, उसके बाद राक्षसी से हुई जो समंदर में रहती थी। राक्षसी का वध किया और लंका की ओर प्रस्थान कर गए। तो आज के प्रसंग में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नए प्रसंगों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो बोलिए
सियावर रामचंद्र की जय।